नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बयान करते, रमज़ान शरीफ की फजीलतें बयान करते, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत बयान करते। एक मरतबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। और वो हवा, जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है। और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाहे रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाहे रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है। और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है।
میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، میں بہت بزی ہو گیا ہوں، لیکن اس کو دیکھو کہ رات کے 2-2 3-3 بجے تک کے آن لائن رہتا ہے بلا ضرورت۔ ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بلا ضرورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، موت کی تلوار ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البراء کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے، یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے، اور تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اخلاص اور بڑھتا ہے تو اللہ ایک نیکی پر تمہیں بے حساب ثواب عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان شریف کے روزوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان شریف کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھے تو ساری زندگی کے روزے اس ایک ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ماہ رمضان شریف کے روزے کو فضیلت حاصل ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا، پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مغفرت کا سامان کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر تک ماہ رمضان شریف کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت کو سنوارا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی بڑی آنکھ والی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے میرے کریم ہمیں ان کی دلہن بنانا جو ماہ رمضان شریف میں تیری عبادت کرتے ہیں، ہمیں ان کے نکاح میں دینا جو ماہ رمضان شریف کی راتوں کو جگ کر کے تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں زنا سے بچے، شراب سے بچے، جھوٹ سے بچے، کسی کو تہمت لگانے سے بچے، اور ماہ رمضان شریف کا احترام کرتے ہوئے گناہوں سے بچے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے بدلے، رمضان شریف کی ہر رات کے بدلے 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرمائے گا۔ یعنی 30 راتیں ہیں تو 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف کا احترام جو کرے اور احترام ماہ رمضان میں جو لغویات اور خرافات کو ترک کر دے، جو گناہوں کو چھوڑ دے،
ज़िना को, शराब को, झूठ को, बोहतान तराशी को छोड़ दे। आका फरमाते हैं उस रमजान शरीफ का एहतराम करने वाले के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है। उस महल का हाल ये है कि दुनिया के सारे अव्वलीन और आखिरीन यानी आदम से लेकर आखिरी आने वाले तक, इंसान तक, अगर सारे उस महल के अंदर दाखिल हो जाए तो भी उस महल की इतनी ही जगह वो लेंगे जितनी की बकरे की रान आप किसी मकान के अंदर रखते हैं तो बकरे की रान कितनी जगह घेरती है। बस तमाम अव्वलीन और आखिरीन उस महल के अंदर इतनी ही जगह घेरेंगे, यानी वो महल इतना बड़ा अल्लाह ने बनाया है और वो महल सिर्फ उनके लिए है जो माह रमजान के एहतराम में गुनाहों को तर्क कर देते हैं, गुनाहों को छोड़ देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस हम और दिनों की तरह माह रमजान शरीफ की रातों को ज़ाय कर देते। ताजिरों का सीजन आता है तो ताजिर पहले से तैयारी करते हैं कि इस सीजन के अंदर मैंने मालदार बनना है, इतना माल मैंने कमाना है कि फिर मैंने सारे साल घर में बैठ करके खाना है। टेलर लोग तैयारी करते हैं, ईद के मौके पे इतनी मेहनत करेंगे रात दिन कि साल भर अगर कोई कस्टमर ना भी आए तो वो घर बैठ के आराम से खा सके। कपड़े वाले सोचते हैं कि सीजन आएगा, जो भी सीजन उनका आता है इतना कमाएंगे कि साल भर बैठ के खाएंगे। लोगों, जैसे कपड़ों का सीजन आता है, टेलरों का सीजन आता है, फलों का सीजन आता है, एक सीजन नेकियों का भी आता है, एक सीजन मगफिरत का भी आता है, एक सीजन जन्नती बनने का भी आता है, एक सीजन अल्लाह को राजी करने का भी आता है। अरे ये क्या कम है। मेरे रसूल सच्चे नबी सादिक व मज़दूक नबी ने फरमाया माह रमज़ान की हर रात अल्लाह पहले आसमान पे तजल्ली करता है और अल्लाह अपने बंदे से पुकार पुकार कर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तुलू होने तक कहता है मेरे बंदे अगर तू गुनहगार है तो मुझसे माफ़ी तलब कर ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर दूं। अगर तू गरीब है तो मुझसे दौलत मांग ताकि मैं तुझे दौलत अता कर दूं। अगर तू नेमत से महरूम है तो नेमत मांग ताकि मैं तुझे नेमत अता कर दूं। यही वजह तो है हजरात सहाबा किराम जब रमज़ान शरीफ आता तो वो ऐसे तैयारियां करते थे जैसे हम अपने घरों की शादियों की तैयारी करते हैं। सहाबा इतने मसरूफ हो जाते रमज़ान शरीफ की तैयारियों में। और कैसी तैयारी करते, हम भी रमज़ान शरीफ की तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी क्या है, सहरी में तुर्री के मसाले को चाहिए, सहरी के अंदर ये चाहिए, सहरी में वो चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए, इफ्तार में वो चाहिए। मुझे इससे कोई जो है वो शिकवा नहीं, मेरे आका ने इससे मना नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं कि रमज़ान शरीफ में घर वालों का दस्तरखान वसी कर दिया करो, घर वालों पे ज्यादा खर्च किया करो, इसलिए कि जो घर वालों पे रमज़ान शरीफ में खर्च करता है अल्लाह उसको अपनी राह में खर्च करने का सवाब अता करता है। और फारूक आजम फरमाते हैं जो रमज़ान शरीफ में कुशादगी करे घर वालों पर अल्लाह उसे जिहाद में खर्च करने का सवाब अता करता है। मुझे इससे कोई शिकवा नहीं। लेकिन सहाबा की तैयारी क्या होती थी, जब रमजान शरीफ आता सहाबा अपने बिस्तर को बांध दिया करते थे। रमजान शरीफ आता तो सहाबा बिस्तर को बांध देते थे। क्यों बांध देते थे बिस्तर को? इसलिए कि अब सोना नहीं है, सोने की रातें 11 महीने की रातें हैं। अब गफलत में जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि रातों को जग कर, दिन को जग कर अल्लाह की इतनी इबादत करना है कि इबादत का सीजन आ गया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ पाया और इबादत करके अल्लाह को राजी नहीं कर लिया, ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाए। इसलिए सहाबा रमजान शरीफ की तैयारी करते थे, बिस्तर बांध देते थे। और अपना मामूल क्या है, जो फजर में सोएंगे तो वो असर में उठेंगे, रात भर जागेंगे क्रिकेट खेलते हुए, रात भर जागेंगे गलियों में घूमते हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत कीमती वक्त आ रहा है, बहुत कीमती महीना आ रहा है। ये वो महीना है जो जहन्नमियों को जन्नती बनाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इफ्तार के वक्त अल्लाह 60,000 ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नती बनाता है जिनका जहन्नमी होना वाजिब हो गया था। और एक मकाम पे फरमाते 5 लाख जहन्नमियों को हर इफ्तार के वक्त जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और इसी पे बस नहीं, हुजूर फरमाते जब शबे जुमा आती है माह रमज़ान की, जुमेरात का सूरज गुरूब होता है, तो जुमा का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तक हर सेकंड में
5-5 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। और जब जुमा का आखिरी वक्त आता है, आखिरी साअत आती है, मेरे करीम आका फरमाते हैं जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक हर लम्हे में जो 5-5 लाख को आजाद किया गया था, अब आखिरी सेकंड में जो गुरूब का वक्त होता है, जितने आजाद किए गए थे उतनों की तादाद के बराबर उस आखिरी साअत के अंदर अल्लाह अपने जहन्नमी बंदों को जहन्नम से आजाद कर देता है। कितना कीमती वक्त होता है। इफ्तार का वक्त कितना कीमती है, सहरी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन उस वक्त भी हम कहां लगे होते। अब तो लोगों ने टीवी चैनलों पर प्रोग्रामात शुरू कर दिए, दीनी प्रोग्रामात। मुझे दीनी प्रोग्रामात अगर टीवी पे नश्र होते हैं तो उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। नई नई तकरीर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।